ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, स्टॉक मार्केट में कई ऐसे महामूर्ख, जिनको आप कह सकते हो महामूर्ख हैं, बट वो अपने आप को मूर्ख नहीं समझते हैं। ठीक है जी, वो अपने आप को मूर्ख नहीं समझते हैं। वो झंडू वाम है एकदम, वो भी महा झंडू वाम। तो कल जो मैं SGX की बात कर रहा था ना, तो उस पर एक महारथी जी हमें ज्ञान दे रहे थे। तो मैं जिस SGX की बात कर रहा, अब SGX के अंदर देखो, दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है जो आज एक्सपायर हो गया। उसके बाद जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट है, फिर मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है। फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है SGX निफ्टी 50 इंडेक्स कंटिन्यूस करंट कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें 2001 से लेकर के अभी करंट तक का डेटा है। तो मैं कल इस SGX की बात कर रहा था, तो महाराज जी हमें ज्ञान दे रहे कि नहीं जी, ये तो जनवरी का भी फ्यूचर है, ये है वो है। और जो ये जिसमें 2001 से डेटा है ना, ये कल 125 पॉइंट अप शो कर रहा था, तो मैं इसकी बात कर रहा था। और सुबह ये 16 पॉइंट ये प्लस शो कर रहा था। तो मैं इस SGX निफ्टी की बात कर रहा था। तो वो जो महानुभाव अगर मेरा चैनल देख रहे हैं ना, तो भाई साहब, अगर आप इतने बड़े विद्वान हो ना, तो आप मेरा चैनल नहीं देखते। ठीक है जी, अगर आप इतने बड़े विद्वान होते तो ठीक है। और आपको बता दूं, ये जो दिसंबर का था ना, ये था INZ, ये दिसंबर का फ्यूचर है SGX में, INZ 2022, जो आज एक्सपायर हो गया है। 18,191 पे ये क्लोज हुआ। ठीक है। उसके बाद है जनवरी 2023 का INF 2023। ये SGX निफ्टी में फ्यूचर जो है वो जनवरी का है, और फरवरी का ING 2023, ये फरवरी का फ्यूचर है SGX में, सिंगापुर निफ्टी में। और फिर एक है INH 2023, ये मार्च का फ्यूचर है, जो SGX निफ्टी में, सिंगापुर निफ्टी में ट्रेड हो रहा है। ठीक है। तो वो महाराज जी समझ गए होंगे, उनको समझ में आ गई होगी कि मैं किस SGX की बात कर रहा था। ठीक है जी। तो जब पता ही ना हो ना कि सिर्फ एक, सिंगापुर में भी सिर्फ एक फ्यूचर ट्रेड नहीं हो रहा निफ्टी का, कई फ्यूचर ट्रेड हो रहे हैं। वो तो हमें भी पता है कि भाई दिसंबर का भी ट्रेड हो रहा है, जनवरी का भी कब से कब तक है, उसमें काफ़ी दिनों से उसमें ट्रेड हो रहा है। इसमें अभी आपको मार्च का भी, इसमें जून तक के हो रहे हैं, बट जून का भी एक्टिव नहीं है। ठीक है। तो हमें ज्ञान मत दो, हमें आपसे ज़्यादा ज्ञान है। ठीक है। और आप इतने बड़े ज्ञानी होते ना, तो मेरा चैनल नहीं देखते, या किसी और का भी नहीं देखते। ठीक है जी। तो कुछ कमेंट करने से पहले अपने ज्ञान को सही करो, चीज़ें सुधारो, समझ में आओ कि भैया सामने वाला किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है जी। ये तो होगी SGX की बात। दूसरा, आज मैंने देखो सुबह बताया था कि मुझे सुबह का जो समय है वो ठीक नहीं लग रहा है। और आप देखो कि बाज़ार डाउन ओपन हुआ, उसके बाद डाउन गया, और साफ साफ आप लोगों को बोल के गया था कि भैया 12 बजे के बाद टर्निंग पॉइंट है मार्केट में, किसी भी साइड जा सकता है। यही चीज़ मैं आप लोगों को यूट्यूब पे बोल के गया हूँ, यही मैंने पेड ग्रुप में बताया कि भाई 50-50 है मार्केट, 12 सवा 12 बजे के बाद कहीं भी जा सकता है, उसके हिसाब से ही ट्रेड लेनी है। अब उसके बाद भी कोई शॉर्ट कर रहा है, तो भाई मेरी गलती थोड़ी ना है। अब किसी ने कसम ही खा ली कि नहीं भैया मैं तो शॉर्ट ही करूँगा। अब मेरे को कई लोगों ने कमेंट भी करे कि देख, उन्होंने स्क्रीनशॉट भी भेजे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी अभी डाल दूँगा कम्युनिटी बॉक्स में, कि जी आपने सही बताया कि पहले डाउन था और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया। ये देखो, हमने तो मार्केट के हिसाब से जो 12 बजे के बाद बाज़ार तेज़ी में पकड़ी, तो हम कॉल साइड में आ गए। अब किसी ने कसम ही खा ली कि नहीं भैया मैं तो शॉर्ट ही मारूंगा, तो उसमें मेरी क्या गलती है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि 12 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना। और अगर किसी ने शॉर्ट, भाई मैंने कल बोल दिया था कि भाई अपने पेड ग्रुप में कि कल का दिन जो है मुझे ठीक नहीं लग रहा है 12 बजे तक, और 12 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ मैं कल पेड ग्रुप में भी बोल रखा था। तो अगर सुबह आप शॉर्ट में हो तो प्रॉफिट बुक करो ना, प्रॉफिट क्यों नहीं बुक करते हो? प्रॉफिट क्यों नहीं बुक करते हो अगर कोई शॉर्ट में है तो? और 12 बजे के बाद मैंने बोल ही दिया था कि भैया योग चेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है बाज़ार। और आप देखो बाज़ार एकदम 12 बजे के बाद, 12 सवा 12 के बाद चेंज हो गया, एकदम पॉजिटिव ट्रेंड में आ गया, है ना।
तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को बोल के भी गया था भाई गुरु चंद्र की युति है, कल गजकेसरी योग बन रहा है, तो बाजार में ये एक प्लस पॉइंट है, तेजी भी हो सकती है। और ये चीज़ें मैंने पेड ग्रुप में बताया, बट अब क्या बोल सकते हैं भाई, 10 लोग कमा रहे हैं, 2 लोग शॉर्ट में है, अब मैं उसमें क्या बोलूँ। मेरा काम तो भाई प्रोडिक्शन देना है ना। अब उसका आप क्या ट्रेड ले रहे हो, मैं तो नहीं देखने जा रहा क्या ट्रेड ले रहे हो, क्या ट्रेड नहीं ले रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। मेरा काम आप लोगों को ट्रेंड बताना है, चीज़ें बतानी है कि भैया ये चीज़ हो सकती है। और कोई हम ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारी भविष्यवाणी 100% सही होगी। हर कोई ये बड़े बड़े तुर्रम खान भी भैया गलत हो जाते हैं कई बार। और जब लोगों को बता दिया मैंने आज के भी 12 बजे के बाद ट्रेंड चेंज हो सकता है, संभल के ट्रेड करें। बार बार मैं सुबह से ये बोल रहा था। और मैं तो ये भी बोल दिया था अपने पेड ग्रुप में कि भैया अगर नहीं मेरी तरफ से तो आज ट्रेड ना करो तो ज़्यादा बेस्ट है ना। तो 50-50 था, क्योंकि एक बस अपना 12:15 12:30 तक कुछ भी नहीं था। बाजार देखो 2-2:30 बजे के बाद अचानक से बाजार में एक तेजी बनी है ना जी। और दूसरा क्या है कि देखो स्टॉप लॉस नाम की भी कोई चीज़ होती है। स्टॉप लॉस लगाओ ना, क्यों बिना स्टॉप लॉस के काम करते हो। अब मैं बैंक निफ्टी में आज मैंने बैंक निफ्टी में मैं बिना हेज के काम ही नहीं करता, मुझे पता होता तब भी। और 12 बजे के बाद मैंने हेज करा। मैंने 43,000 की जो कॉल थी वो 18 रुपये में ली, और 42,500 की जो पुट थी वो मैंने 13 रुपये में ली। और 43,000 की कॉल जो है ना वो 270-280 रुपये तक चली गई, बट मैंने पहले ही निकाल दिया उसको। और मेरा एवरेज कॉस्ट क्या आया, अब आप लगाओ 18 रुपये और 13 रुपये कितने हो गए, 31-32 रुपये के आसपास मेरा कॉस्ट आया। और बाजार वो जो 43,000 की कॉल थी वो चलेगी आपकी 280 का हाई लगाया था, पर मैंने पहले बेच दिया अपना 2-2:30 बजे के आसपास मैंने अपना स्क्वायर ऑफ कर दिया उसमें। तो अगर बैंक निफ्टी में 50 बार बोला हुआ है कि भाई बिना हेज के काम मत करो, बैंक निफ्टी तो खास करके बिना हेज बिना हेज काम मत करो। क्योंकि आप ये देखो लास्ट 2 से 2.5 घंटे के अंदर आप ये मानो कि बैंक निफ्टी 500 पॉइंट रिकवर करा बैंक निफ्टी ने, 500 पॉइंट। और निफ्टी भी आप ये देखो कि 100 120 और 70 ये 180 190 पॉइंट के आसपास रिकवर करा सुबह से, जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से बात कर रहा हूँ। तो आज एक्सपायरी भी है और वो भी मंथ एक्सपायरी है, तो कुछ भी हो सकता था बाजार में। मंथ एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई हमारा जादू ज़्यादा चलता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, बट ठीक है, हर किसी की किस्मत अलग अलग है। किसी की किस्मत अच्छी है तो प्रॉफिट बना रहा है, किसी की किस्मत ख़राब है तो लॉस खा रहा है। भाई यही स्टॉक मार्केट है। मेरा काम है बताना, मैं अपना बताता रहता हूँ। और ज़्यादा ज्ञान की बात न करते, बात करते हैं कल की 30 दिसंबर 2022 की स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो कल देखिए, कल भी चंद्रमा जो है मीन राशि में रहेगा, गुरु के साथ रहेगा, बट गुरु को वो क्रॉस कर चुका है और अब वो राहु देव की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। और चंद्रमा कल शनि के नक्षत्र में रहेगा शुरू में, और उसके बाद बुध के नक्षत्र में जाएगा और मार्केट आवर में ही राशि परिवर्तन करेगा। कल बुध वक्री हो गया है, और कल मैं ये बात कर रहा था कि बुध जब वक्री होता है तो बाजार में तेजी लाता है। तो कल आज 3 बजे के आसपास बुध देव वक्री हुए हैं। शुक्र देव जो है वो अब राशि परिवर्तन करके धनु राशि से मीन राशि अपना मकर राशि में आ गए हैं। तो हालांकि मित्र राशि में आए हैं, बट शनि और शुक्र की युति थोड़ा सा मार्केट के लिए ठीक नहीं होती है। बट अभी डिग्री वाइज दूरी है, बहुत दूरी है। जब वो धीरे धीरे क्लोज आएंगे तब देखते हैं क्या होता है। और कल की अगर बात करें तो कल देखो फर्स्ट आवर जो है वो थोड़ा सा मुझे वॉलेटाइल लग रहा है ना। फर्स्ट आवर मुझे फर्स्ट हाफ जो है वो मुझे थोड़ा सा वॉलेटाइल लग रहा है। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि 1 बजे के बाद 1 बजे के बाद मीन्स ओपनिंग से 1 बजे तक मुझे वॉलेटाइल लग रहा है। और 1 बजे के बाद आप है ना शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी को। निफ्टी बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट कर सकते हो, बट 1 बजे के बाद एज पर टाइम ट्रेंड शॉर्ट कर सकते हो।
और प्रॉफिट होते ही निकल जाना है, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रहना है, ठीक है जी। और मुझे कल 1 बजे के बाद से बाज़ार में मंदी दिखाई दे रही है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं, और अगर सुबह से मंदी हो जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले, सुबह से ही ठोक देना मार्केट को। अगर सुबह से मंदी हो जाए तो सुबह ठोक देना मार्केट को, ये भी बोल के जा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। और डिस्क्लेमर, मैं और मेरा चैनल आपके किसी भी प्रकार के लाभ और हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें, अपने रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें। बैंक निफ्टी में काम करें तो बिना हैज के काम मत कीजिए, हैज के साथ काम कीजिए बैंक निफ्टी में, ठीक है जी। हाँ, तो ये बता दिया मैंने आप लोगों को। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। हर हर महादेव।